दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। और जिन नबियों ने, जिन रसूलों ने अल्लाह की दी गई ये अमानत हम इंसानों तक बग़ैर किसी कमी कोताही के बहुत ही वजाहत के साथ पहुंचा दी। और खुसूसी दरूद व सलाम उन नबियों के इमाम, सारी इंसानियत के सरदार, मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, अभी जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं, ज़ुल्क़ाइदा का महीना, उसकी तकरीबन आज 24वीं तारीख़ है। ये महीना या इससे पहले का जो महीना है शव्वाल का महीना, शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहज्जा, ये महीने ज़िलहज्जा के 10 दिन तक, इन दिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के महीने कहा है। हज के दिनों से, हज के महीनों से इनको ताबीर किया है। इन महीनों की एक अजीम इबादत हज है। हम जान रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कई दिनों से अखबार भी देख रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे मुताल्लिक़ीन में से जो अल्लाह के घर को जाने वाले हाजी थे वो गए, उनको रवाना किया गया, हमने सब देखा। ये हज के दिन चल रहे हैं। हज इस्लाम की इबादतों में से एक अजीम इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। बल्कि सिर्फ इस्लाम ही की नहीं, इससे पहले भी, इस्लाम से पहले भी, या जब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे तब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह, एक मुक़द्दस जगह, कायनात में सबसे मुक़द्दस जगह, जो पूरी दुनिया का सेंटर है, जिसके ऊपर फ़रिश्तों का काबा है, बैतुल मामूर, फिर उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, इस जगह का क़स्द करना, वहाँ पर जाना फ़र्ज़ किया है उन लोगों पर जिनके पास सेहत है, जिनके पास माल है। मामूली इबादत नहीं, फ़र्ज़ है, वाजिब है, इस्लाम के अरकान में से रुकन है। हम बचपन से सुनते हैं बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, यानी वो करेंगे तो हम मुसलमान हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, वो करेंगे तो हमारी इस्लाम की तामीर है, हमारी ईमान इस्लाम की इमारत खड़ी है। अगर हम उसमें से किसी चीज़ में सुस्ती कर रहे हैं तो हमारी ईमान या इस्लाम की इमारत बनी ही नहीं, इस्लाम होगा ही नहीं। बचपन से सुनते हैं इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलीमा तौहीद, कलीमा तौहीद, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज। रुकन है, मामूली इबादत नहीं, कर लिया तो कर लिया, छोड़ लिया तो छोड़ लिया, नहीं, फ़र्ज़ है, वाजिब है। अल्लाह ने इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में वाजिब किया है। अल्लाह ने कहा वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत, वलिल्लाहि अलन्नास, आए लोगो, तुम पर जिस अल्लाह ने तुमको माल दिया, तुमको सेहत दी, तुमको रिज़्क़ दिया, तुमको फरावानी दी, तुमको अमन दिया, उस अल्लाह का तुम पर हक़ है। उस अल्लाह का, जिस अल्लाह ने तुमको सब कुछ, सब नेमतों से नवाजा है, उस अल्लाह का तुम पर हक़ है कि तुम उसके घर को जाओ, तुम उसको घर के जाने में तकलीफ़ उठाओ, अपने घर को, अपने जायदाद को और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वहाँ पे जाओ, ये अल्लाह का हक़ है। सुभान अल्लाह। एक हुक्म होता है, अल्लाह ताला अल्लाह से बोल सकता था कि हज करो, जैसे अल्लाह ने कहा कि नमाज़ पढ़ो, ज़कात अदा करो, लेकिन अल्लाह ने जो जुमला लाया कि मेरा तुम पर हक़ है, मेरा तुम पर हक़ है कि तुम ज़िंदगी में एक ना एक मरतबा मेरी वो मुक़द्दस जगह काबतुल्लाह मक्का, अल्लाह ने उसको मुअज़्ज़ज़ बनाया, मुक़द्दस बनाया, वहाँ पे हजर अस्वद भी है, जन्नत का पत्थर, वहाँ पे मक़ाम इब्राहीम भी है, वो भी जन्नत का पत्थर, वहाँ पे मिना भी है, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ी इबादत, कंकरियों को मारने वाली इबादत की है। वहाँ पे मुज़दलिफ़ा भी है, जहाँ पे रात में लोग सोते हैं, वहाँ पे रात में सोकर, खुले मैदान में सोकर महशर को याद करना है। वहाँ पे अरफात भी है, अरफा का मैदान, अरफा का दिन, उसकी कितनी फजीलतें हैं कि उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों पर फ़ख्र करता है कि ये देखो अरफात में जो लोग नंगे सर बग़ैर ज़ीनत इख्तियार किए हुए सिर्फ 2 चादरें जो डाल कर खड़े हैं, ये क्या चाहते हैं? आए फरिश्तों, तुम ही सिर्फ मेरी इबादत करने वाले नहीं, ये इंसान भी देखो कैसी धूप में, कैसी सर्दी में, आसमान के नीचे मुझसे उम्मीद लगाकर, मुझसे रहमत की उम्मीद लगाकर, मेरी मग़फ़िरत चाहते हुए, मेरी जन्नत की तलब में, मेरी रज़ा चाहते हुए कैसे खड़े हैं। अल्लाह आसमानी दुनिया पर इन बंदों के शौक़ में आ जाता है। अरफात में खड़े हुए हाजियों, उनकी लब्बैक की सदा, उनके उठे हुए हाथों की वजह से
अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर आ जाता है, फरिश्तों पर उन पर फ़ख्र करता है और ऐलान भी करता है कि याद रखो मैंने इनको बख्श दिया, मैं इनकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये सब मामूली जगह नहीं है, मामूली चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पे अल्लाह के बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ देखते हैं तस्वीरों में, और फिर जो उस लाइव चलता रहता है, हज क्या हो रहा है, लोग हाजी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ पे रह के वो चीज़ें महसूस करना, वो रूहानी मंज़र, वो रूहानियत अपने दिल में महसूस करना एक अलग चीज़ होती है। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुमको जिन जिन अजीम अजीम नेमतों से नवाजा है, उसका उन नेमतों का एक अदना हक़ ये भी है कि तुम मेरे घर पे जाओ। हज्जुल बैत, हज कहते हैं क़स्द करना, इरादा करना। हम बहुत सारी चीज़ों का इरादा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इरादा करते हैं। कभी इरादा बहुत मजबूत होता है, कभी इरादा मामूली किस्म का होता है। एक आदमी एक चीज़ को अगर अहम मकसद बना लेता है तो उसी के पीछे पागल हो जाता है। कभी बाज़ लोग एक डिग्री को एक मकसद बना लेते हैं तो उस डिग्री के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं, बातचीत छोड़ देते हैं, दोस्तों से मिलना, घर वालों से बात करना, यहाँ तक कि अपने वालिदैन का चेहरा देखना भी भूल जाते हैं। मकसद है एक उनका, एक मकसद है, ये एग्ज़ाम है, ये पढ़ाई है, इसमें मुझे कामयाब होने के लिए मुझे 3-4 महीने के लिए लोगों से अलग हो जाना है। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, दिन रात उसी के दीवाने हो जाते हैं। वो एक जो उन्होंने मकसद बना लिया उसको पाने के लिए हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। यही इसमें भी अल्लाह कह रहा है कि हज का मकसद है, हज का मतलब होता है अरबी ज़ुबान में क़स्द करना, इरादा करना। और शरई लिहाज से है कि हज के दिनों में अल्लाह के घर का क़स्द करें अपने पूरे दिल के साथ, अल्लाह के होकर, अपने पूरे दिल के साथ, शऊर के साथ, अपने एहसास, अपने सारे जज्बात सारे के सारे अल्लाह के हवाले करके अल्लाह ही के बारे में सोचें, उसकी अज़मत को दिल में बिठाएं, ज़ुबान उसी के ज़िक्र में जारी रहे। यही है हज के अरकान। तलबिया पुकारते जाना है, तस्बीह पुकारते जाना है, तकबीर पुकारते जाना है। अरफात में जाके सिर्फ रहना नहीं है, खूब से खूब दुआएं करना है। फिर अरफात से मुज़दलिफ़ा आ रहे हैं, रास्ते में इधर उधर की बातें नहीं, इनकी उनकी ग़ीबत नहीं, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र। मुज़दलिफ़ा में भी आके एक शऊर, एक एहसास महशर का। यही 2 चादरें जो कफन है, यही इंसान का आखिरी इसमें है। उसमें किसी को छूट नहीं है कि नहीं वो बड़ा बादशाह है, वो उसको ये चादरें उसको बहुत तकलीफ़ देंगी। नहीं, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी शख्स आ जाए, उसको यही 2 चादरें पहननी है। क्या अमीर, क्या गरीब, कौन वो कैसे महल में रह के आया है और कौन कैसे झोंपड़े में रह के आया है, नहीं, सबको एक। और कौन क्या ज़ुबान, किसकी क्या ज़ुबान, कुछ नहीं। वहाँ पे सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वहाँ पे सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सबका एक कलिमा, सबका एक लिबास, सबकी एक जगह, सबके एक जैसे आसमान के नीचे खुला छत, वहीं पे बिस्तर सब डाले हुए हैं। ये इंसानियत की वहदत का एक मजहर, वहाँ पे भी जिक्र करते रहना है। फिर 10वां दिन आता है, कुर्बानी का दिन, उसमें कंकरी मारते वक्त अल्लाह का जिक्र। ये जो कंकरी मारते हैं उसके बारे में समझते हैं कि शैतान को मारते हैं, वो शैतान को कंकरी मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अरफात को जाना एक इबादत है, जैसे मुज़दलिफ़ा में रुकना एक इबादत है, वैसे ही वो एक इबादत है कंकरी मारना। अपने खैमे से उस जगह जाने तक आप पूरा जिक्र करते जाओ, तकबीर करते जाओ, एक मौका है। फिर कंकरी मारो, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर से ज़ुबान से ना निकले, दिल से निकले। मेरी जितनी परेशानियां हैं, मेरे जितने इरादे हैं, मेरे जितने मसाइल हैं, मेरी जितनी ख्वाहिशात हैं, उन सब से बड़ा अल्लाह है। मेरी कोई भी चीज़ हो, मेरी कुछ किसी तरह का मसला हो, किसी तरह की ख्वाहिश हो, मेरे किसी तरह का शौक़ हो, अल्लाह के लिए वो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। अल्लाह को कोई चीज़ आजिज़, कमतर या परेशान नहीं कर सकती। अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर फौकियत रखती है, हर चीज़ से बड़ी है। अल्लाह की बड़ाई को सोचते हुए कंकरी मारना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हुए, फिर कंकरी मार के फिर खड़े हो जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी लंबी दुआ फरमाई, इतने लंबे हाथ उठाए कि नबी सल्लम की बगल की सफ़ेदी नज़र आने लगी। खूब रोना, खूब गिड़गिड़ाना। और वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन जगहों पे वो रूहानी मंजर रखा है कि हम यहाँ पे उसको बयान नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम बैठ के वो चीज़ समझ सकते हैं।
वहाँ पे वो चीज़ खुद ब खुद एक ऐसा जज्बा दिल में आ जाता है, एक ऐसा शौक़, अल्लाह की ऐसी मोहब्बत दिल में उतर जाती है कि आदमी के आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो जाते हैं। फिर उसको अपनी पूरी ज़िंदगी और पूरे अपने अमाल और फिर उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, उसके क्या क्या परेशानियाँ और उसके बच्चों के ताल्लुक से उसकी क्या क्या उम्मीदें और क्या क्या तशवीशें तो ज़िंदगी सब बांटी जाती हैं। फिर बंदा होता है, अल्लाह होता है, उससे गिड़गिड़ाना, उससे मांगना, एक माशा अल्लाह एक अजीब तरह का मंजर होता है। तो हज का माना होता है कि अपने आप को पूरे के पूरे अल्लाह के हवाले कर देना, वही सोच में रहे, वही जुबान जिक्र पे उसी का जुबान पे उसी का जिक्र। अल्लाह ने अगर हज की आयतें हैं कुरान में, हज देखिए एक ऐसी इबादत है कि जिसका तरीका अल्लाह ने खुद बयान किया। अल हज अशहुर मालूमात सूरह बकरा का एक तकरीबन 1.5 सफ़ा है। अल्लाह ने खुद बयान किया है कि तुम्हें क्या क्या करने हैं, हज के दिन कैसे क्या कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ पे रुकना है, उसके तकरीबन यानी जो अहम चीज़ें हैं अल्लाह ने बयान किया है। तफसील खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई है। हज बेहतरीन हज करके दिखाया है। अगर हम हज की आयतें पढ़ते हैं तो एक जिक्र बार बार आता है, फ़ज़्कुरुल्लाह 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 इंदल मशरिल हराम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा हदाकुम, या फिर अल्लाह कहता है कि फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रुकुम आबाअकुम अव अशद्द ज़िक्रा। बार बार जिक्र, अल्लाह का खूब जिक्र करो, अल्लाह का खूब जिक्र करो, अल्लाह को खूब याद करो, अल्लाह को इतना याद करो कि याद करते 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 अल्लाह की याद तुम्हारी आदत पड़ जाए, अल्लाह का जिक्र तुम्हारी जुबान पर बिल्कुल पेवस्त हो जाए, उतना याद करो। असल यही हज का मकसद होता है, हज का यही मकसद होता है कि हम उसको करें। और इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। अगर कोई आदमी ऐसा हज करता है जो नेकियों से भरा हुआ है, नेकियों से भरा हुआ, एक होता है बस गए और आए, जाके क्या किए, खूब शॉपिंग किए, हर रिश्तेदार को एक एक जानिमस, हर रिश्तेदार को ये चीज़, क्या है हज के ताल्लुक से, क्या है बस फ़ौरन आ रहे हैं फ़ौरन जा रहे हैं। बहुत समझ रहे मीना में रहना, मुज़दलिफ़ा में रहना, वहाँ की गर्मी को दिल से कबूल करने पर राज़ी नहीं है, वैसा हज नहीं। अल हज्जुल मबरूर, खुशी वाला, जज्बे वाला, अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ हज कि जिसमें खूब से खूब नेकियां, अल्लाह के ताल्लुक से भी खूब से खूब नेकियां, कि खूब से खूब जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की आज़मत को वहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बंदों के साथ भी मेहरबानी, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना बेहुदा बातें, ना फहश काम, ज़ुबान भी साफ़, दिल भी साफ़, आँखें भी साफ़। सुभान अल्लाह, अगर ऐसा हज हो जाए जिसमें अल्लाह की अज़मत दिल में बैठ जाए और अल्लाह बंदे से बहुत करीब हो जाए, एक अल्लाह से एक रिश्ता बन जाए, तो फरमाया नबी वसल्लम ने अगर ऐसा हज कोई कर लेता है लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, जन्नत उसके लिए पक्की, जन्नत उसके लिए पक्की। वो शुरूत के साथ उसने कर लिया, लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, इस नेकी भरे अमल का बदला, इस नेकी भरे हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं, यानी जन्नती है वो शख्स। ये हज के बारे में नबी करीम ने एक सहाबी को फरमाया, हज़रत अमर बिन आस एक बड़े सहाबी, बड़े जलील क़द्र सहाबी, बड़ा मकाम था। नबी वसल्लम उनको सिपह सालार बनाकर भेजते थे। वो आए इस्लाम कबूल करने के लिए, नबी वसल्लम पे बैत करना चाह रहे थे। नबी वसल्लम ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन वो जो सहाबी थे अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु, अपना हाथ खींच लिए। रसूल ने पूछा कि क्यों हाथ खींच रहे हैं? उन्होंने कहा क्या इलाही के रसूल सल्लम, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, बहुत अजीम है। अगर आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि मैं इस तौहीद का इकरार करने के बाद, आपकी नबूवत का इकरार करने के बाद अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ़ करेगा, तब मैं आपसे बैत करूँगा। तो नबी वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस्लाम अपने से पहले गुनाहों को और हज अपने से पहले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर कोई सही अच्छा हज सुन्नत के मुताबिक, और जो हज का माना है कि अल्लाह की अज़मत दिल में बैठ जाए और अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाए, ऐसा हज कोई करता है तो खलास अल्लाह ने वादा लिया है कि वैसे हाजी के गुनाह, सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। एक सही बुखारी की रिवायत है जिसमें रसूल ने फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि
फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुह। अगर कोई आदमी हज करता है, अपना नाम हाजी लिखने के लिए नहीं, माशरे में अपना मुकाम बड़ा करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि लोग मेरी इज्जत करेंगे, तौक़ीर करेंगे, इस वजह से मन हज्ज लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के शौक़ में, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके मकसद सिर्फ एक, मैं अल्लाह के लिए जा रहा हूँ। परेशानियाँ बहुत है, बिजनेस छोड़ के जाना, परेशानियाँ बहुत है, छोटे बच्चों को छोड़ के जाना, परेशानियाँ बहुत है, यहाँ पे इतने दिन मैं यहाँ पे मुझको मार पड़ेगी, कुछ भी होगा, लेकिन शौक़ अल्लाह के शौक़ में जा रहा है, अल्लाह को मकसद बना के जा रहा है। मन हज्ज लिल्लाह, जो अल्लाह खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हज करेगा, लेकिन हज में जाके फलम यरफुत वलम यफसुक, ना बदकारी का कोई काम करे, फहश काम, किसी भी तरह की गंदी बातें ना करे, अपनी ज़ुबान से ना निकाले, वलम यफसुक, और गुनाह का कोई काम ना करे, गुनाह का ग़ीबत, चुगलखोरी और फिर धोखादही या फिर वादा खिलाफी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। हज में पूरा का पूरा वो अल्लाह के करीब था, जितने अल्लाह के अहकामात है उसको बजा रहा था, और जहाँ जो गुनाह के कामों से बचने का हुक्म है, आमतौर से भी बचने का हुक्म है, लेकिन हज में वो हिफाजत कर रहा था कि मुझसे कोई गुनाह का काम सरजद ना हो, अल्लाह की कोई मासियत का काम मुझसे ना हो। अगर उसने ऐसा कर लिया, रजा कयौमी वलदतहु उम्मुह, वो ऐसे लौटेगा, गुनाहों से पाक होकर ऐसे ही लौटेगा कि जैसा माँ के पेट से गुनाहों से पाक पैदा हुआ था। बच्चा होता है, उसके कोई गुनाह नहीं होते, एक भी गलती उसमें नहीं लिखी गई, अभी माँ के पेट से गुनाहों से पाक जैसा पैदा होता है। अगर कोई आदमी सही हज कर लेता है तो वैसे गुनाहों से पाक होके अल्लाह उसको लौटाता है हज के सफ़र से। ये हज की खुसूसियात हैं, ये हज है, ये हज ये है कि हिकमत हज़रत आयशा ने कहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद बड़ी इबादत है, उसका कुरान में अल्लाह ने बार बार जिक्र किया है, इस्लाम की हिफाजत के खातिर, इस्लाम की हिफाजत के खातिर। याद रखिए, ज़मीन का झगड़ा नहीं, जिहाद वगैरह सिर्फ इस्लाम तौहीद इसके खातिर होता है। कोई आदमी इस्लाम के खातिर अगर जिहाद करना चाह रहा है तो हज़रत आयशा ने कहा कि उसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान है, मैं जिहाद करना चाहती हूँ, मेरा शौक़ है कि मैं भी मैदान में उतरूँ, इस्लाम की हिफाजत करूँ, इस्लाम के अपना खून दूँ, इस्लाम के लिए अपना माल पैसा सब कुछ लुटाऊँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो आयशा, तुम अगर हज का अजर, जिहाद का अजर लेना चाहती हो, औरतों के लिए हज है, औरतों के लिए जिहाद का एक जितना अजर हो सकता है अल्लाह ने औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, कमज़ोर लोग जिनके अंदर कुछ बीमारी है, कमज़ोरी है, वो जिहाद का अजर हासिल नहीं कर सकते, तुम हज कर लो, एक अच्छा हज कर लो, जैसे अल्लाह को मंजूर हो, जैसे अल्लाह चाहता है, जैसे जो अल्लाह को मकसूद हो वैसे हज कर लो, तुम्हें पूरे का पूरा जिहाद का हज, जिहाद का पूरा अजर मिलेगा। एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखें कि अगर कोई आदमी हज का इरादा करता है तो चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी निपटा ले, जल्दी से उसको कर ले। मालूम नहीं कि कौन बीमार पड़ जाए, मालूम नहीं कि कब कैसे हालात हो जाए, सवारी मुयसर हो या ना हो। उस ज़माने में ऊँटनी थी, हो सकता है कि आदमी ऊँट पर भरोसा करके है कि मेरी ऊँटनी है, मैं जाऊँगा, लेकिन ऊँटनी बीमार हो सकती है। लेकिन आजकल के ज़माने के लिहाज से पता नहीं कब क्या शुरू हो जाए, कब कैसे हालात हो जाए। दो मुल्क अल्लाह हमेशा सलामती रखे, लेकिन हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। बात का सोचते ना रहे, फ़ौरन हज करने की कोशिश कर ले। नबी ने तरगीब दी, कहा कि कोई बीमार पड़ सकता है, कोई मसला हो सकते हैं, कोई दूसरी परेशानियाँ आ सकती हैं, इनकी शादी, उनकी शादी, उनका मसला, फिर ये मसला, हज़ार फिर मसले हो जाते हैं। जैसे अल्लाह ने फ़ौक़त दी, जैसे अल्लाह ने ताकत दी, कुछ पैसे जमा हो गए, फ़ौरन सोचो। और हज पूरा ये पैसों पे नहीं टिका है, याद रखिए, ये पैसे हैं, जाएंगे, पैसे होंगे, तब वो नहीं है। नीयत, सच्ची नीयत, सच्चा इरादा, पक्का इरादा, फिर अल्लाह उसके लिए कैसे गरीब मदद करता है और कैसे गरीब के रास्ते खोलता है, वो लोग ही जानते हैं जो हज पे जाते हैं, वो लोग ही महसूस करते हैं। वो जो हम जान नहीं सकते उसको अल्लाह कैसे गरीब के रास्ते बना देता है और कैसे माशाअल्लाह नाम भी आ जाता है, फिर आसानियाँ भी आ जाती हैं, पैसे भी जमा हो जाते हैं। ये सारा का सारा मामला अल्लाह पर है, लेकिन शर्त है कि सच्ची नीयत हो, अल्लाह के मोहब्बत से दिल से हम हाथ उठाएं और नियत करें, वादा करें, उसके लिए जो कुछ हम कर सकते हैं कोशिश करें, तो फिर अल्लाह भी जब हमसे सच्चाई देख लेगा, हमसे अपने आज़म की पुख्तगी देख लेगा, तो फिर अल्लाह भी ऐसी आसानियाँ करता है कि हम उसको सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ये हज है। अल्लाह से दुआ है कि जो हाजी हमारे गए हैं
अल्लाह उनको सुन्नत के मुताबिक हज करने की तौफीक अता फरमाए। और हज का जो मकसद है कि आदमी अल्लाह से करीब हो जाए, आदमी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए। वहाँ जो हजर अस्वद, रुकन यमानी और फिर वो जो मकाम इब्राहिम और ये जो मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, ये सारे के सारे अल्लाह की निशानियाँ हैं। इसमें अल्लाह की कुदरत वाज़ेह तौर से नज़र आती है। उसको दिल से महसूस करें और वो अल्लाह के हो जाएं।